Hello everyone, welcome back to your paid batch Spoken English 0 to Hero. My bad, I was about to say 0 to 0. But 0 to 0 is also pretty cool ना. एक 0 बिल्कुल नीचे हो सकता है और एक 0 बिल्कुल ऊपर हो सकता है. So you have to understand that it is primarily about our mindset. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव लाइट में देखने लगते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिवली देखने लगते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. बट फिर भी हमारे बैच का नाम है 0 to Hero और स्पोकन इंग्लिश का ये बैच है. इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करने वाले हैं. एट द मोमेंट वी आर वर्किंग ऑन आवर 10 सीरीज. हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे उन सब से मेरा ये रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन लिसनिंग टू मी. पहले बातों को सुनिए, उसको प्रोसेस करिए कि ये बोल क्या रही हैं, इन्होंने कौन कौन से हिंट दिए हैं, क्यूज दिए हैं, हेल्प की है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एटसेट्रा. आज का जो टॉपिक है ये हमारे प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी का सेकंड टाइप है. पहला हमने किया था सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे. दो चीजों पर मैं आपका ध्यान लेना चाहती हूँ बेटा. कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, राइट? लगातार का मतलब जो होता जा रहा है, लगातार वो काम होता जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है या अभी हो रहा है. इस तरह से हम जब भी बताना चाहते हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. पर दूसरी बात जो थी हमारी वो क्या है? प्रेजेंट, यानी कि हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कौन सा काम हो रहा है प्रेजेंट में. ठीक है, तो ये दो का कॉम्बिनेशन है आपको जो आज सीखना है. अब क्यू क्या होता है, हिंट कैसे पहचानोगे, कैसे सोचोगे कि मुझे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा करके बात करना है. इन हिंदी व्हेनेवर यू से कि वो पढ़ाई कर रहा है, और यू से वो खाना खा रही है, और यू से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ रही हूँ, और यू से वे स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, all these are expressed with the help of present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको ये बातें बताने में हेल्प करता है. अब देखो, यहाँ पे हमने आपको हमेशा बोला है एनी टेंस दैट यू आर गोइंग टू लर्न और अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको दो फॉर्मूलाज बताऊंगी. ठीक है, पहला फॉर्मूला हमेशा सिंगुलर के लिए रहेगा. सिंगुलर मतलब कि ओनली वन, जब सिर्फ एक की बात करेंगे. जैसे अगर मैंने कहा कि राम जा रहा है, रहीम जा रहा है या रॉकी जा रहा है, इस तरह से, तो हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखिए. सब्जेक्ट इज वर्ब का ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर का फॉर्मूला है. जैसे हिंदी एग्जाम्पल्स देखो थोड़े से. वो ऑफिस जा रहा है, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही इज गोइंग to office. He is going to office. ये आपके सामने आपका इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन सामने आ चुका है. दो बातों पे ध्यान दो. पहले मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में वो जा रहा है, तो गो का ING बन गया गोइंग, और इज लगाया क्योंकि सिंगुलर है, और टू ऑफिस, ऑफिस को जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लो. जैसे राधिका इंग्लिश पढ़ रही है. पढ़ना यानी कि अध्ययन करना, यानी जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री पढ़ रही है, ज्योग्राफी पढ़ रही है, तो यहाँ पर कई बार बच्चे कहते हैं रीडिंग लिख दीजिए. रीडिंग ऐसे नहीं यूज होता है. रीडिंग यूज होता है जब आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवल, आर्टिकल
पर एक एक शब्द जब पढ़ते हो ना तो वहां पर रीड वर्ड लगता है, लेकिन जब तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां स्टडीइंग लगता है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राधिका इज स्टडीइंग, स्टडी में ING, इंग्लिश, बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे कहना है कि मान लो मुझे कहना है फातिमा ऑफिस जा रहा है, इंग्लिश पढ़ रही है, फातिमा क्या कर रही है, कोई भी, अच्छा आप लोग तो मुझे एग्जाम्पल दे नहीं सकते, रिकॉर्डेड है। तो मान लीजिए मुझे कहना है कि फातिमा इंग्लिश बोल रही है, अगर मान लीजिए ऐसे कहा मैंने, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आप पॉज करो और खुद से ट्रांसलेट करो। फातिमा क्या है भाई, सिंगुलर है, सो फातिमा इज, बोलने की इंग्लिश स्पीक, और उसका ING फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश, बन गया सेंटेंस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तुमने देख लिया यहाँ पर कि जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो तुम किस तरह से अपना सेंटेंस बनाओगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, पॉज करके ध्यान से देख लो, बिल्कुल अभी पूरा आगे लिखा भी है मैंने, बट आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब भाई अगर मैं यहीं पर बात करूं, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ना इसमें एक स्लाइड ऐड करनी है, सो आई विल जस्ट डू दैट। नाइस, चलिए ठीक है। तो यहां पर बेटा अब अगर हम बात करें दैट वी हैव सम प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में कैसे वर्ड्स आते हैं, दे, वी, या फिर एक्सेप्शन में आई और यू। आई और यू जो है ना वो एक्सेप्शन होता है, होता सिंगुलर है पर फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर लेता है, प्लूरल वाला। एक्चुअली आई को हटा दो, आई को हटा दो, अभी यहां पर यू को ऐड कर लो खाली, ठीक है, क्योंकि आई का और अलग है। तो ये 3 दिख रहे हैं, और इसके अलावा अगर कोई प्लूरल नाउन है जैसे कि गर्ल्स, चिल्ड्रन, बॉयज, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, बसेस, कार्स, ये सब बहुवचन के नाम हैं। सो व्हेन यू हैव एनी प्लूरल नेम, बहुवचन का कोई नाम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैंने कहा कि छात्र हंस रहे हैं, छात्र हंस रहे हैं, छात्र मतलब स्टूडेंट्स, सो हाउ विल आई राइट इट, स्टूडेंट्स आर, हंसने की इंग्लिश लाफिंग। देखो स्माइलिंग नहीं बोलना, स्माइलिंग क्या होता है, मुस्कुराना, ऐसे, this is smiling, and when you're laughing, ha ha ha, that is laughing everyone. Now if I say पत्रकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपको बड़ा लगेगा, लाइक दिस इज अ बिग सेंटेंस, ये तो कैसे होगा, इजी है, फॉर्मूला देखो, कॉपी करो। सब्जेक्ट कौन है, पत्रकार, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, जर्नलिस्ट्स, प्लूरल में लिखना जर्नलिस्ट्स, ठीक है, जर्नलिस्ट्स, फिर क्या लगेगा, आर लगेगा, और चर्चा करने की अंग्रेजी क्या हो जाती है, डिस्कसिंग, डिस्कसिंग दिस टॉपिक, journalists are discussing this
टॉपिक। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट्स आर लाफिंग, जर्नलिस्ट्स आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। इतना इजी होता है इस तरह से बात करना, ये बताना कि कोई क्या कर रहा है, कर रहे हैं, कर रहा हूँ, एटसेट्रा। तो कर रहा हूँ से याद आया कि आई का भी स्ट्रक्चर होता है। आई का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अगर आई तुम्हारा सब्जेक्ट है यानी कि मैं, इन हिंदी यू से मैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हो? आई प्लस एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कैसे आप लिखेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम, और पढ़ाने की इंग्लिश टीच, और आगे क्या लग गया? आईएनजी, ठीक है। आई एम टीचिंग। आप कहेंगे मैं पढ़ रहा हूं, तो उसका ट्रांसलेशन करो, मैं पढ़ रहा हूं। पॉज करके आप ट्रांसलेट करो पहले, फिर चेक करना कि मैम का आंसर सही है या गलत है ना। तो कैसे बोलोगे? आई एम स्टडीइंग। पढ़ाई करने की अंग्रेजी रीडिंग नहीं होती है, स्टडीइंग होती है। अगर यहीं पर तुम्हें कहना है कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम, अब अखबार, मैगजीन, नॉवल ये पढ़ने की बात होगी, तो आप कहेंगे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके सामने हो गया डन। अब यहां पर इतनी बातें हमने देखी। अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला पॉजिटिव डिक्लेरेटिव, ये मैं पढ़ा चुकी हूं, तो चीटिंग मत करना, याद रखो। अगर मैं एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर रही हूं कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, वे कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यही सेम चीज कंफर्म कर लो एक बार यहां पर। एक सेकेंड, अरे यार ये, चलो ठीक है, मैं क्लीन करके लिख दूंगी। यहां पर आपको जो दिख रहा है आपका स्ट्रक्चर, बस वो एक बार ध्यान से देखना। आपको पीडीएफ मिलेगी तो क्लीन मिलेगी। सब्जेक्ट एम, इज, आर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लिखा है ना बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब के आईएनजी फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसको कहते हैं? वर्ब में जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब तुम आईएनजी जोड़ देते हो, जैसे प्लेइंग, प्रेइंग, ईटिंग, रनिंग, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हम क्लीनली लिख देंगे, बट हमने अभी आपको जो पढ़ाया है वो क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा। अब यहां आता है तुम लोगों के लिए मेजर चेंज। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं नहीं पढ़ा रही हूं, तो क्या बदलेगा? सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा, अगर सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, ठीक है। लेकिन व्हेन आई हैव टू से दैट आई एम नॉट डूइंग समथिंग, मैं नहीं कर रही हूं वो काम, तो यहां पर मैं नॉट भी जोड़ूंगी। सब्जेक्ट इज नॉट, वर्ब वन में आई एन जी जोड़िए प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वी आई एन जी, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो, तो ये तुमने देख लिया नेगेटिव का। इस पे ध्यान देना, ध्यान देना, आगे इंटेरोगेटिव में काम आएगा। तो सब्जेक्ट इज नॉट वी आई एन जी, ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मैं तुमसे कहती हूं कि उदिशा इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, तो कैसे लिखोगे? उदिशा सिंगुलर है, राइट, इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। उदिशा इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। कोई डाउट है? इजी है बिल्कुल। फॉर्मूला लिखा था आपने तो समझ गए होंगे, है ना। अब इसी को थोड़ा सा टाइप करके रख दिया है तो आप आराम से देख लो। सब्जेक्ट है, इज एम आर लगता है, फिर नॉट लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता ही दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
जब ing जोड़ते हो उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने कहा वो सेब नहीं खा रही है, तो इन इंग्लिश व्हाट विल यू से, शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, है ना। बोलो साथ में, एप्पल नहीं है वो, एप्पल नहीं है, एप्पल, एप्पल। शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, एप्पल, सिंपल। एप्पल, सी इज नॉट ईटिंग एप्पल, ये सब गलत है। आप ठीक से बोलिए, कोशिश करिए, अंदर से ठीक करिए इसको। देखो जो लोग ज्यादातर, मैं ये जानती हूँ, ये फैक्ट है, जो ज्यादातर लोग कहते हैं हम श और स नहीं बोल पाते, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके आसपास के लोग गलत बोल रहे होते हैं। जब आप इस पे काम करते हो ना तो आप ठीक कर ले जाते हो। तो काम करो, श, शी बोलना है तुम्हें। शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। तो जब तुम शी इज बोलते हो तो अलग अलग है, शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। जल्दी से बोला तो शीज बन गया ना, शीज। सो शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस का। इस तरीके के एक दो और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो कि हर्ष क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हर्ष क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आप कैसे बोलोगे इस चीज को? हर्ष, सिंगुलर है, इज लगा दो, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये सबसे आसान टेंस होता है पढ़ने में। हर्ष इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। माता जी टीवी नहीं देख रही हैं, या चलो प्लूरल कर दो इसको, मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं। हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? माई फ्रेंड्स आर नॉट, आने की इंग्लिश कमिंग। तो कमिंग बनाते वक्त कम का ई हट जाएगा, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, ईजी है ना, नेगेटिव भी बना लिया आपने। अब इसका लास्ट हिस्सा देखो, इंटेरोगेटिव। सवाल कैसे पूछोगे? सवाल कैसे पूछा जाता है? मान लो तुम्हें पूछना है कि क्या तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी पिछले क्लास में, इंटेरोगेटिव आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स। वही फिर से पढ़ेंगे हम लोग। On one side we have yes and no questions. On the other side we have WH word question. WH word कौन से होते हैं? Which cannot be answered. Which cannot be answered in yes or no. ठीक है? So interrogative question, दो तरीके के। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब ही होता है प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि जो सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अब यहां देखो, यस नो क्या होता है? यस नो का क्वेश्चन किससे शुरू होता है? टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, ऑक्सिलरी से शुरू होता है। सो ऑक्सिलरी हम कौन सी यूज करते हैं बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रिकॉल करिए, इज, एम, आर, तीन ही यूज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी लिखते हैं जब हमारे पास यस नो का क्वेश्चन होता है। इज लगेगा, एम लग सकता है, या फिर आर लगेगा। तीनों मत लगा देना, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। इफ इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज इज। इफ योर सब्जेक्ट इज आई, यूज एम। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यूज आर, ठीक है? इज, एम, आर में से जो भी तुम लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यस नो में जैसे अगर मुझे पूछना है कि क्या पार्थ खेल रहा है, तो कैसे पूछूंगी मैं? इज पार्थ प्लेइंग। सिंपल, खत्म हो गया। इज पार्थ प्लेइंग, क्या पार्थ खेल रहा है? इज पार्थ प्लेइंग, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से एक दो और देख लो आप लोग। क्या
मेहमान, अरे क्या मेहमान आज आ रहे हैं, यानी कि आज आने वाले हैं क्या या आज आ रहे हैं क्या, तो कैसे पूछेंगे? अब प्लूरल है, रहे हैं, इट्स बहुवचन, इट्स प्लूरल एवरीवन, सो यहां आर लिखिए, आर द गेस्ट्स। देखो द कहां लगाते हो बेटा? जब तुम किसी निश्चित के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम आज कौन से गेस्ट की बात कर रहे हो? जो तुम्हारी शादी के लिए आ रहे हैं, या जो तुम्हारी बहन को देखने आ रहे हैं, या जो तुम्हारे मामा जी लोग आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक हुआ ना, एक दिन में एक ही मेहमान की बात करते हो या 25 की भी करो तो एक टाइम पे एक की बात करते हो, है ना? तो जब भी तुम एक स्पेसिफिक मेहमान की बात करोगे, निश्चित कि यही वाले मेहमान का पूछ रहे हैं हम, मामा जी लोग आज आ रहे हैं, तो द लगाकर पूछो निश्चित के लिए, डेफिनेट के लिए यू आस्क विद द। सो आर द गेस्ट्स कमिंग टुडे? सिंपल है ना, आर द गेस्ट्स कमिंग टुडे, राइट? तो अगर अब चलो तुम्हें होमवर्क में पीडीएफ मिलेगी तो उसको भी सॉल्व करना। जैसे मैं तुमसे पूछूं पिक्चर आज रिलीज हो रही है क्या, तो कैसे पूछोगे? इज द पिक्चर रिलीजिंग टुडे, इज द मूवी रिलीजिंग टुडे? ऐसे करके आप अपने सवाल खुद बनाया करिए, प्रैक्टिस करिए और तब आगे बढ़िए। नेक्स्ट देख लो, जो लास्ट हिस्सा रहता है हर बार का, WH वर्ड। WH वर्ड से कौन से सेंटेंस शुरू होते हैं जिसका आंसर आप हाँ ना में नहीं दे सकते, है ना? तो यहां पर कैसे पूछोगे? जैसे मान लो मुझे कहना है कि विनीत कौन सी गाड़ी खरीद रहा है। अब देखो ये विच का क्वेश्चन है, जो पिछली बार हुआ था सेम होगा, सेम होगा। विच के तुरंत बाद तुम्हें यहां पर थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, तो यहां स्ट्रक्चर बदलेगा ना, विच के लिए स्ट्रक्चर अलग लगता है। देखो WH पहले विच, कौन की अंग्रेजी क्या होती है? विच। विच कार इज विनीत बाइंग? विच कार इज विनीत बाइंग? विच कार इज विनीत बाइंग? ठीक है, लेकिन बेटा अगर मेरे पास ऐसा कोई सवाल है जिसमें क्या, कब, कहाँ ये वर्ड्स हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, तब थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अगर मुझे ये कहना है, पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार, WH वर्ड, फिर इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का ING रूप और चाहिए तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर कैसे बनाएंगे देखो। चलो अगर मैंने कहा कि रवि कहां जा रहा है, रवि कहां जा रहा है, कैसे करोगे? कहां की इंग्लिश वेयर, फिर क्या लगेगा? इज, क्योंकि सिंगुलर है रवि। वेयर इज रवि, जाने की इंग्लिश गोइंग। ठीक है, इजी है। तो यहां और यहां में क्या डिफरेंस है? यहां पर हमने जब कौन सी गाड़ी, ऐसा कौन सी शर्ट, कौन सा ऑफिस, कौन सी गाड़ी, तो विच के तुरंत बाद वो नाउन भी आता है। जैसे गाड़ी लगी है तो विच कार, ऑफिस लगा है तो विच ऑफिस, शर्ट लगा है तो विच शर्ट। बाकी सब के साथ वो केस नहीं होता है, वॉट के साथ, वेयर के साथ ये नहीं होता है। ठीक है, तो वेयर इज रवि गोइंग। ठीक, और एग्जाम्पल देख लो, प्लूरल में देख लो। मान लो मुझे कहना है कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, तो कैसे हम लोग यहां पर पूछेंगे इस चीज को? आप पॉज करके पहले ट्रांसलेट करो, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, दिस फॉर्मूला। चलो देखो, अभी क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। स्टूडेंट्स प्लूरल है, व्हाट आर,
और हम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश बैच के बच्चे क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द स्टूडेंट्स। मैं सारी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूं, जो इस बैच के बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं। सो व्हाट आर द स्टूडेंट्स सेइंग, व्हाट आर द स्टूडेंट्स सेइंग। ठीक है, तो यहां आकर के आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेशन हम लोग करेंगे वाइंड अप। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पॉज करके भी आप देख सकते हो। रिवीजन मात्र की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि जब स्पीकिंग की बात आए तो आपको ये सब बातें कंफ्यूजिंग ना लगे। ठीक है, सो प्लीज बी ऑनेस्ट, एक बार पूरी कोशिश कर दो यार। प्रोनाउंसिएशन देखो, स्टाइल देखो, एक्सप्रेशंस देखो, टोन देखो, कॉन्फिडेंस देखो कि मैं बात कैसे करता हूँ। हाउ डू आई स्पीक, डू आई साउंड नेचुरल और डू आई साउंड लाइक अ रोबोट और एम आई स्पीकिंग लाइक समबडी एल्स। यू हैव टू स्पीक लाइक द वे यू स्पीक। जैसे आप हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, बांग्ला बोलते हो, वैसे ही आपको इंग्लिश बोलनी है, वेरी नेचुरल, राइट। सो यू डोंट हैव टू चेंज और प्रिटेंड और फेक लाइक समबडी एल्स। ठीक है, so thank you so much for watching the class. Please make sure that you're revising. God bless you. I'll see you guys in the next session. Thank you.